की तैयारी कर रही छात्रा और उसके भाई पर तेजाब से हमला, अस्पताल में भर्ती। आदाब, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल तेज बरेली न्यूज। यूपी के बरेली में नीट की तैयारी कर रही छात्रा और उसके भाई पर तेजाब से हमला हुआ है। हमलावर ने सोते वक्त घर में घुसकर भाई बहन पर एसिड से अटैक कर दिया। छात्रा और उसके भाई के चेहरे और हाथ पर हुए तेजाब से हमले के बाद भाई बहन की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। अस्पताल में भर्ती ये होनहार छात्रा है जो नीट की तैयारी कर रही है और उसका भाई भी पढ़ाई कर रहा है। इज्जत नगर थाना क्षेत्र के बन्नू बाल कॉलोनी में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रहे छात्रा और उसका भाई रात में सो रहे थे। छात्रा के चाचा गर्मी की वजह से घर के बाहर थे, इसलिए छात्रा घर के दरवाजा खोलकर छत पर सोने चली गई। छात्रा के साथ उसका भाई भी सो रहा था। तभी रात करीब 3 साढ़े 3 बजे किसी ने तेजाब से हमला कर दिया। तेजाब पड़ते ही दोनों भाई बहन चीख पड़े तो उसके चाचा आ गए, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो गया। वहीं डॉक्टर विनोद पागरानी का कहना है कि दोनों भाई बहन की हालत गंभीर है। वहीं इस मामले में एसपी सिटी राहुल भाटी का कहना है कि रात करीब 3 साढ़े 3 बजे इज्जत नगर थाना क्षेत्र में भाई बहन के ऊपर तेजाब से हमला हुआ है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुबह परिवार वालों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट जमीर अहमद। क्या मामला जी? बच्चे हमारे यहाँ रहते हैं, बरेली में पढ़ते हैं जी। ऑनलाइन कोचिंग पढ़ती हैं, 2 बिहार से स्कूल में पढ़ते हैं। तो फिर हम पढ़ते रहे 2 बजे तक, फिर सो गए। सोने के बाद में जो देवर हमारे थे वो बाहर लेटे थे गेट के बाहर, और जो लोग अंदर दोनों थे, तो उनकी भी तबीयत नहीं सही थी, इसलिए हमने गेट नहीं लगाया। इन बच्चों ने कि कहीं हम सो जाएँ, कहीं रात में दर्द हो पेट में तो अंदर आने में दिक्कत होगी, गोली लेने में, इसलिए गेट खुला रहा। तो जो सो गए ना इन्हें मालूम ना उन्हें मालूम किसने भी डाल दिया के। क्या डाल दिया? ऐसे दोनों को डाल दिया। भाई बहन है? हाँ, दोनों भाई बहन हैं। तो किस क्लास में पढ़ती है? जी नीट की तैयारी करती है। नीट की तैयारी कर रही है। अच्छा, और भाई इनका क्या कर रहा है? भाई 11th में। क्यों शक है किसी ने, किसने डाला, किसने डाला? नहीं, शक तो किसी पे नहीं। किसी पे शक? डॉक्टर साहब, अब अपने यहाँ 2 एडमिट हैं तेजाब अटैक के बच्चे। क्या मामला है, कितना % जले हैं, कैसी हालत है उनकी? देखिए, करीब सुबह 4 बजे वो लोग आए थे। छत वाले कमरे में वो लोग सो रहे थे, दरवाजा छत खुला हुआ था उनका, तो कोई एसिड फेंक के गया है उनके ऊपर। और जो उसमें पुरुष 2 भाई बहन हैं, जो पुरुष है वो उनके चेहरा जला हुआ है और एक हाथ जला हुआ है, और करीब मान के चलिए उनका 18% बर्न है और डीप बर्न लग रहा है वो। संग उनकी आँख में भी छींटे चला गया है, तो लग रहा है एक आँख में विजन उसके कम आ रहा है। अब कितना अंदर डैमेज है वो ऑप्थेल्मिशियन देख रहे हैं, डॉक्टर निकिता ने देखा है उनको, और प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर शरद उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जो महिला हैं, जो उनकी बहन है, उनके चेहरे पे बर्न है, 9% बर्न है, और वो भी डीप बर्न लग रहा है। ये कहना मुश्किल, वो लोग ये नहीं बता पा रहे हैं कि किसने वो छिड़का है, वो तो उन्हें ज्ञात नहीं है। ऐसा कोई उन्होंने किसी का नाम भी नहीं बताया है कि किसी संग कोई ऐसी दुश्मनी वाली बात या कोई ऐसा पॉइंट रहा हो जिसने प्रेरित किया हो ऐसा करने को। लड़की है जो उसके चेहरा पूरा जला हुआ है? चेहरा जला हुआ है, चेहरे पूरी तरह से कम। जी। मतलब चीज़ें एसिड बर्न वाली जो होती हैं, बर्न के बाद यूजली अगर फुल थिकनेस बर्न होता है तो काफ़ी ज़्यादा स्कार छोड़ के जाता है वो, तो वो थोड़ी चिंता वाली बात तो है ही। और पुरुष की आंखों में भी छींटे चला गया है, उसकी विजन ना ख़राब हो जाए आँख का, ये भी चिंता का विषय है। और शायद मजिस्ट्रेट बयान भी इनके हो गए हैं, तो जो भी लीगल कार्रवाई है पुलिस करेगी। ठीक। भाई बहन पे एसिड अटैक हुआ है, क्या मामला है? देखिए, थाना इज्जत नगर के 100 फुटा में एक कॉलोनी में रात को 3:30 बजे की घटना है। भाई बहन अपने रूम में सो रहे थे, तो उनके वर्जन के अकॉर्डिंग उनके ऊपर किसी अज्ञात व्यक्ति ने एसिड से हमला किया और फिर वहाँ से चला गया। सुबह जब पुलिस को इस बात का पता लगा तो इसमें 326A एसिड अटैक की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, और शक के आधार पर और जो पीड़िता है उसके वर्जन के अकॉर्डिंग 2 व्यक्तियों को अभी तक हिरासत में लिया गया है। क्या कुछ अभी निकल के आया, कुछ जानकारी प्रथम दृष्टिया जो जानकारी निकल के आ रही है, जो अभियुक्त हैं ये पीड़िता को पहले से जानते थे और कंटिन्यूसली उसको स्टॉक कर रहे थे।